अब देख, मैं बात कर रही हूँ और ये अपने कामों में लगी है। जैसे कह रही हो कि ये बात खत्म करे और जाए यहाँ से। चाची मैं तो खीर देख रही हूँ, जल ना जाए। इधर मेरा कलेजा जल रहा है, तू खीर को बचा ले। वो नशे की हालत में मुझे मारता, पीटता, गालियां देता और कभी कभी तो मुझे रस्सियों से भी बांध देता। मेरा खामन नशे की हालत में अपने ट्रक के साथ एक खाई में गिर गए और मैं एक बार फिर बेसहारा हो गई। मेरे चाचा चाची ने मुझे सहारा नहीं दिया। मैंने सिलाई करके अपने बेटे का पेट पालना शुरू किया। अपना पेट काटती ताकि उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। उसको कभी भी अपने बाप की कमी महसूस ना हो। मगर मजीद साहब, आप तो जानते हैं ना, इस माशरे में एक औरत का रहना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुम्हारी और वक्कार की जोड़ी बहुत सजेगी। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मेरा ख्याल है कि जिस बात के लिए हम आए हैं वो बात भी कर ली जाए। जी जरूर, क्यों नहीं। फिर आपका इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? आप बताएं, आपकी क्या मर्जी है? हमारी तो वही मर्जी है कि वक्कार और नुसरत के साथ साथ आयशा और मजीद का भी घर बस जाए। आप लोगों को ये वट्टे सट्टे का रिश्ता मंजूर है? आपने कुछ जवाब नहीं दिया। जी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। बेटी तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तो फिर जल्दी से शादी के दिन रख दीजिए ताकि हम नुसरत को ब्याह कर अपने घर ले जाएं और आप आयशा को ले आए। जी जरूर, मशवरा करके आपको बताएंगे। बहुत अरमान था वक्कार और आयशा की शादी देखने का। अल्लाह ने आज वो भी दिन दिखा दिया। बेशक जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह इनकी जोड़ियों को सलामत रखे। आमीन। अम्मा, ये आपने क्या किया? बिना हमसे पूछे, बिना हमसे मशवरा किए आपने हाँ कर कैसे दी? तो और क्या करती, इसके सिवा चारा ही क्या था? बात सिर्फ नुसरत आबा के रिश्ते की हुई थी, ये दूसरा रिश्ता कहाँ से आ गया? तो इसमें बुराई क्या है अगर नुसरत और मजीद का एक साथ हो जाता है? बुराई ये है कि जब आप जानती हैं कि नुसरत आबा वट्टे सट्टे के लिए राजी नहीं है तो आपने बिना उनसे पूछे हाँ क्यों की और हमसे भी इस बात को छुपाया? आखिर क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों की माँ हूँ। जो कर रही हूँ तुम लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं मशवरा देने की या बताने की। सईद बैठो ना यार, बैठ के बात करते हैं। जाने दे, गुस्सा करता है तो करे।
पापा जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि अम्मा वट्टे सट्टे के लिए हाँ कर देंगी तो मैं हरगिज उन्हें ऐसा ना करने देता। जिस तरह उन्होंने ये बात आपसे छुपाई उसी तरह मुझसे भी। सईद, बाद में बात करेंगे, तुम जाओ यहाँ से। आपा प्लीज, आपा मेरा कोई कसूर नहीं, यकीन करें। जितनी हैरानी आपको हो रही है उतनी मुझे भी हो रही है। सईद, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। नुसरत आपा, आप ही ने समझाए ना। नुसरत, बात को समझने की कोशिश करो। इस तरह दिल बस कर दें आपा, बस कर दें आप लोग। बंद करें मुझे हौसले और तसल्लियां देना। मेरे कान पक गए आप लोगों की बातें सुन सुन के। नहीं चाहिए मुझे आपके लेक्चर। जिस हाल में हूँ, जैसी हूँ, मुझे रहने दें। जाएं, छोड़ें अकेला मुझे। जाएं आप लोग यहाँ से। अच्छा, मैं फिर घर चलता हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो फोन करके बता दीजिएगा। जी बता दूंगी। अच्छा अरबाज बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? नहीं, मुझे चाचा नहीं जाएंगे। अरबाज बेटा, हाथ छोड़ो, जाने दो इन्हें। नहीं, मुझे चाचा यहीं पर रुकेंगे। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाता। अब तो खुश हो ना? हाँ, बहुत। नहीं, आप घर जाएं, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मेरे लिए घर पे कोई परेशान नहीं होता। कल से आप हमारे साथ हैं, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, कम से कम आप उन्हें इतला तो दे सकते हैं। मैं घर पे हूँ या ना हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप कह रही हैं तो मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। आपके पास पतली पिन वाला चार्जर है? मैं देखती हूँ। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि दोनों के गुस्से ही नहीं खत्म हो रहे। माँ, बच्चे हैं, नादान है, इसलिए बातें नहीं समझ रहे हैं। कंधे तक आ गए, अब भी इनकी समझना है। मैं जो कर रही हूँ उनकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, फिर भी इनकी जली कटी सुनूं। अम्मा, यही बात तो उनके पल्ले नहीं पड़ रही है कि माँ जो भी चाहती है औलाद की बेहतरी के लिए ही चाहती है। ये तुम कह रही हो ना, वरना इनके दिलों में तो मेरे लिए बुग़्ज़ भरा है। अम्मा देखिए ना, आप, मैंने नुसरत को कितना समझाने की कोशिश की कि अम्मा से नाराजगी खत्म कर दो, लेकिन वो तो नाराज होके बैठी गई है, जिद पे अड़ गई है। रहती है नाराज तो रहने दो। अगर वो जिद की पक्की है ना, तो मैं भी अपनी जिद की बहुत पक्की हूँ। लेकिन अम्मा, मुझे तो फिक्र हो रही है ना, अगर उसने इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? आप तो जबान दे चुकी हैं। वो जो भी करे ना, मैं अपने फैसले से नहीं फिरूंगी। जबान दी है मैंने, ये शादी होकर रहेगी। आओ हुस्ना, हुस्ना, तुमने देखा है नुसरत किस कदर नाराज हुई हुई है, जिद पे ही अड़ गई है। तुम एक काम करो, तुम उससे बात करके देखो, मुझे यकीन है तुम्हारी बात नहीं टालेगी। मैं? हाँ हुस्ना, तुम भाभी हो उसकी, फिर आपस में तुम दोनों का इतना प्यार भी है, तुम कहोगी ना तो वो मान जाएगी। कोशिश तो करो। कोशिश करती हूँ। क्या जरूरत थी उसे कहने की? माँ, जैसे वो इस घर की बड़ी हो। कुछ नहीं होता ना, हमें नुसरत को मनाना है ना, उसे कोशिश करने दे। मैं आपके लिए चाय लेकर